दोस्तों, सर एलेक्स फर्ग्यूसन का एक बहुत ही मशहूर ज़माना कोड है, लेट्स इट्स टॉटनम। एक वक्त था कि जब हम टॉटनम को इतना सीरियस भी नहीं लिया करते थे। हम बोलते थे हाँ यार, टॉटनम है, देखा जाएगा, इनको तो हम ऐसे ही वीक इन वीक आउट पेल देते हैं जब भी मौका मिलता है। 2 गोल खा लेते हैं तब भी हम 5 मार देते हैं, 3 गोल खा लेते हैं तब भी हम 5 मार देते थे। वो थे में हो गई ये कहानी, सही है। बट नाउ लुक हाउ द टेबल्स हैव टर्न मेरे भाई। यूनाइटेड हैवंट बीटन स्पर्स इन द 7 मैचेस। लास्ट 7 गेम्स यूनाइटेड कुछ भी नहीं कर पाई है, कोई पॉइंट, कोई विन नहीं ले पाई स्पर्स के अगेंस्ट। और पिछले सीजन की बात कर लो अगर तुम, तो 4 ओकेजन्स पे उन्होंने जो पॉसिबल गेम्स थे, प्रीमियर लीग के 2 गेम्स, EFL कप का गेम, और ऑब्वियसली यार यूरोपा लीग फाइनल, विच आई डू नॉट रियली वांट टू टॉक अबाउट, वहाँ पे भी उन्होंने हमें हराया है मेरे भाई। तो टॉटनम एक ऐसी टीम है जो कि मतलब आप देख लो कि रिकॉर्ड उठा के देख लो, लिवरपूल के अगेंस्ट भी वी वर नॉट गुड, 9 सालों में नहीं हम जीते थे। ब्राइटन के खिलाफ भी हमारा अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। एंड नाउ वी आर प्लेइंग अनदर टीम जिसके अगेंस्ट यूनाइटेड का रिकॉर्ड पिछले सालों में कुछ अच्छा नहीं है। और ये भाई मतलब कोई बुरी बात एज इन ऐसे नहीं है, मतलब ये दैट्स अ फैक्ट, दैट इज द ट्रूथ, एंड वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट वी वर शिट past couple of years, and this is the time that we will have to change मेरे भाई। यहाँ पर यूनाइटेड को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक अच्छा रिजल्ट निकालना पड़ेगा इन माय ओपिनियन। तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या लाइनअप होनी चाहिए, स्पर्स के कौन कौन प्लेयर्स आउट हैं, यूनाइटेड की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रेडिक्टेड स्टार्टिंग 11 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसीलिए भाई आप वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और अगर हाइप कर सको तो वो भी कर दोगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो मेरे भाई, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आर इन द पाइपलाइन। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। अगर दोनों टीम के तुम प्रीमियर लीग के 10 गेम उठाकर देख लो तो जो रिजल्ट्स हैं बहुत सिमिलर नज़र आते हैं। दोनों ही टीम ने 5 विन्स लिए हैं, 3 लॉसेस फ्रॉम 10 गेम्स, 17 गोल स्कोर्ड ईच। बट स्पर्स का डिफेंसिव रिकॉर्ड यूनाइटेड से बेहतर रहा है। उन्होंने सिर्फ 8 गोल कंसीड किए हैं वर्सेस यूनाइटेड हमने 16 गोल्स कंसीड किए हैं। वी हैव टू बी डिफेंसिवली वेरी साउंड, वेरी गुड, एंड एरियल ड्यूल्स और ये सारी चीज़ें, टैकलिंग शैकलिंग, ये यहाँ पे बहुत काम आने वाली है। एंड दैट इज़ गोना अफेक्ट द डिसीजन ऑफ रूबेन एमरिम के वो किसको डिफेंस में खिलाता है। क्या लेनी यूरो होगा, नहीं होगा, हैरी मैक्वायर को चांस दिया जाएगा, डिलेट तो ऑब्वियसली होगा ही हमारे डिफेंस में। उसकी देर में, थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग 11 क्या होगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट ये देना चाहता हूँ मेरे भाई, ये जो बेटर डिफेंस वाली बात की है ना कि स्पर्स राइट नाउ हैव कंसीडर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गोल्स दैट यूनाइटेड हैव कंसीडर्ड। 16 हमने कंसीड किए, उन्होंने 8 किए। ये जो बेटर डिफेंस वाला स्टैट है ना वो मिसलीडिंग है मेरे भाई। स्पर्स आर लाइट ईयर्स अवे एट होम, और ये इसलिए क्योंकि मैं आप लोग को यहाँ पे स्टैट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप स्पर्स का अवे रिकॉर्ड उठाकर अभी देख लो तो दे आर एक्चुअली टॉपिंग द प्रीमियर लीग टेबल। ये सिर्फ जो आपको नज़र आ रहा है प्रीमियर लीग टेबल का, ये है अवे रिकॉर्ड, जहाँ पर स्पर्स बैठी है फर्स्ट पे, यूनाइटेड पे जहाँ तक बात है तो हम 10वें पे बैठे हुए हैं। और अगर हम इसको चेंज करके सिर्फ होम पे करते हैं मेरे भाई, तो नंबर 1 पे आर्सेनल है, यूनाइटेड इज ऑन 4th। नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, एंड देयर यू हैव इट, 17th प्लेस पे है टॉटनम मेरे भाई। स्पर्स हैव लॉस्ट 9 होम लीग गेम्स इन 2025, ओनली 1994 एंड 2003 वर वर्स। तो आप देख लो कि होम पर वो कितना वल्नरेबल हैं। यहाँ पे यूनाइटेड क्लियरली एडवांटेज उठा सकता है उनके ये इतने घटिया फॉर्म का। यार यहाँ पे हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। जहाँ तक थॉमस फ्रैंक की बात है, उसका होम रिकॉर्ड भी गार्बेज है भाई, 9 लॉसेज इन हिज लास्ट 16 होम प्रीमियर लीग मैचेस। मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ रूबेन एमरिम के कोट्स के बारे में कि उसने क्या कहा मैच से पहले, थोड़ी उस पर बात कर लेते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू द स्टार्टिंग 11 और क्या हुआ चेल्सी के मैच में टॉटनम के अगेंस्ट, कितनी एक्सी थी उसके बारे में डिस्कशन करनी है, यूनाइटेड एंड ऑल दैट। बट रूबेन एमरिम ने जानूँ यहाँ पे ये कहा है कि उससे सवाल हुआ कि भाई यूनाइटेड में क्या चेंज हुआ है, तो उसने बोला समटाइम्स कि चीज़ें क्लिक कर रही होती हैं, बट बिकॉज द प्रिपरेशन वी वर्क इज़ द सेम, बट समटाइम्स यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ लक। सही है। और आगे का, आई फेल्ट दैट वी वर रियली कॉम्पिटेंट ड्यूरिंग द गेम्स। देखो, एज अ फैन व्हाट आई वांट टू सी फ्रॉम द टीम इज हमारी टीम कॉम्पिटेंस शो करे जो उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट शो की।
जो उन्होंने ब्राइटन के अगेंस्ट शो की, जो उन्होंने नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच गेम की अगर बात कर लो तो थोड़ा हमारा जो कंसंट्रेशन थी वो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हुई थी बीच में, लेकिन द टीम वॉज कॉम्पिटेंट गोइंग डाउन 2-1। दो बैक टू बैक गोल्स पड़ने के बाद हमें हमारी हालत तो एज अ फैन तो ये हो गई थी, ओ भाई लग गए लोड़े, सही है, ऐसी हालत हो जाती है ना यूनाइटेड गोल खा ले कि अब पता नहीं कैसे कम बैक करेंगे। एक वक्त था कि हम 2-2 3-3 गोल खा के हम बोलते थे देख लेंगे लैड्स, इट्स टॉटनहम, लैड्स इट्स जस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, यहाँ से तो हम आराम से कम बैक कर लेंगे। लेकिन पिछले सीज़न की वजह से हम इतना हर्ट हो गए थे कि हमें लगता था कि यार अब पता नहीं कैसे होगा, हम तो गोल खा के तो हमसे तो मारा ही नहीं जाता। तो जो मेंटालिटी शिफ्ट आया ना टीम में, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू सी इन द अपकमिंग गेम्स, के अगर हम गोल डाउन भी जाते हैं तो वी आर नॉट पैनिकिंग। अगर हम लेवल भी हो जाते हैं, जैसे लिवरपूल के अगेंस्ट हमने गोल पहला स्कोर किया, उसके बाद लिवरपूल ने स्कोर किया, एंड देन भी हैरी मैगवायर का हेडर, दे केप्ट ऑन फाइटिंग, दे केप्ट ऑन बिलीविंग कि हम ये मैच जीत सकते हैं। तो यहाँ पे रूबेन एमरम ने बड़ी अच्छी बात की थी कि वी हैड सम लक that can help us to win games, but when you win games you bring positive thinking to our teams. Everything is so much easier on the pitch and outside the pitch. ये जो winning run आया है, 3 games and then a draw, I think it's a very good for Manchester United. ये हम एक positive environment और positive feelings के साथ इस मैच में उतर रहे हैं। और आगे रूबेन एमरम से ये सवाल भी हुआ है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्या कहा है यूनाइटेड के बारे में। तो उसने बोला कि ही हैज़ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग ही सेज, वी नो एज क्लब वी मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन द पास्ट। आगे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बोला वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट, लेट्स नॉट फोकस ऑन व्हाट हैपेंड। पिछला जो हुआ भाई भूल जाओ, पिछला आप चेंज नहीं कर सकते, लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर। सो दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक फ्रॉम रूबेन एमरम, इज़ द ऑप्टिमिज्म के पिछला हुआ है, गलतियां हुई हैं, पैसे बहाए हैं, बिलियन पाउंड आपने खर्च किए हैं, लेट्स जस्ट मूव ऑन एंड फोकस ऑन व्हाट इज कमिंग राइट नाउ। बट आजकल फैंस में काफ़ी ऑब्जेशन पाया जाता है बिकॉज ऑफ यूनाइटेड स्ट्रैंड के यूनाइटेड 5 गेम्स जीतेगी कि नहीं जीतेगी, उसके बाल कटेंगे नहीं कटेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों का इतना ऑब्जेशन क्या है। रूबेन एमरम से भी सवाल हो गया कि भाई उसके बाल कटेंगे कि नहीं कटेंगे, तो उसने बोला आई डोंट नो, होपफुली ही विल कट हिज हेयर सून, आई रियली वांट दैट टू हैपन एज सून एज पॉसिबल। भाई टीम इज़ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बाल कटे ना कटें, बीच में ऐसे रिजल्ट्स आएंगे, बीच में आपको ड्रॉ भी निकालने पड़ेंगे, बीच में आपको बिल्कुल कह लो कि बड़े कम मार्जिन से विन भी निकालोगे, कुछ आप मैचेस हारोगे भी, तो बाल कट जाएंगे, उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए राइट नाउ। राइट नाउ आवर फोकस इज टू बिल्ड ऑन द परफॉर्मेंसेस वी हैव। लेकिन तुम्हें याद है कि आखिरी बार यूनाइटेड कब जीती थी स्पर्स के होम पर? जी हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेरे भाई, 3-0, जो आई थिंक 2-0 था या 3-0 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रोनाल्डो की वॉली उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट थी। ही स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, ब्रूनो फर्नांडिस ने, आई थिंक हमें मार पड़ी थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लिवरपूल से, उसके बाद बीच में ये गेम आया था, वी स्कोर्ड, वी वॉन दैट गेम। फिर नूनो जो था स्पिरिटो सेंटोस, उस टाइम पे वो टॉटनम का कोच होता था, एंड देन ही गॉट सैक्ड आफ्टर दिस गेम। फिर उसके बाद ओले, आई डोंट नो, ओले था, ओले सैक हुआ, आई डोंट नो। सो दैट इज़ द लास्ट टाइम यूनाइटेड वॉन एट स्पर्स के स्टेडियम पे। अब जहाँ तक बात है स्पर्स की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट बहुत ही अटैकिंग वाइज बहुत बहुत घटिया परफॉर्मेंस दी थी। स्पर्स क्रिएटेड 0.1 XG मेरे भाई, lowest XG by any Premier League side this season, and Spurs are averaging just 9.7 shots per game, lowest since 1997 and 98 season. Spurs की weaknesses तो हमारे सामने हैं, और उनके काफ़ी प्लेयर्स भी अभी आउट हैं। सोलंकी भी आउट है, कुलुसेव्स्की का भी नहीं पता, मेडिसन का भी नहीं पता, बुस्यूमा भी नहीं है। तो जो इनका स्क्वाड है काफ़ी क्रिपल्ड नज़र आ रहा है। जहाँ तक बात है यूनाइटेड के अटैक की, तो भाई कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली ओनली लिवरपूल have had more shots in the Premier League this season than Manchester United. 156 उनके, 153 हमारे, and no side has more shots on target, 54 shots on target मेरे भाई। और अगर आप नीचे चले जाएं, 67% ऑलमोस्ट जो हमारे शॉट्स हैं हैव केम इनसाइड द बॉक्स। 153 शॉट्स में से 102 शॉट्स जो हैं
वो यूनाइटेड बॉक्स के अंदर मार रही है। और आगे आगे देखो मेरे भाई, देयर हाईएस्ट रेशियो सिंस 2012 एंड 2013, अपना लास्ट टाइटल विनिंग सीजन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यूनाइटेड टाइटल जीतने वाली है, हम यहाँ पे उखाड़ देंगे स्पर्स को, मार धाड़ मचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। बट द फैक्टर्स, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। अटैक हमारा बहुत अच्छा है। मैथ्यूस कूनिया इज़ फिनोमिनल। अभी रूबेन एमरम ने उसको एक इंटरव्यू में, मैन इन ग्लेजर्स का जो इंटरव्यू था उसमें उसको बोला कि भाई रूबेन आई मीन मैथ्यूस कूनिया एक मैवरिक है। दैट इज़ द प्लेयर यू वांट, जिनकी फटे डिफेंडर्स की कि भाई मैथ्यूस कूनिया सामने आ रहा है, उनकी जी फटे। और ऑन दी अदर हैंड जो हमारा बहुत ही डायरेक्ट प्लेयर है इज़ आर कारी साहब मेरे भाई। कारी साहब इज़ प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ये 3 गोल एंड 1 असिस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यूनाइटेड के पास ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छे प्लेयर्स आ गए हैं अटैक में। शेशको इज़ येट टू फायर इन दिस टीम। बट अगर हम थोड़ी सी बात कर लें यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11 पे, वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक आपको पता है कि डिफेंसिव परफॉर्मेंस भी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव कंसीडर्ड 16 गोल्स, स्पर्स ने 8 गोल कंसीड किए हैं सिर्फ। तो यूनाइटेड हैव टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। रूबेन एमरिम का यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हमें थोड़ा, अगर हम अपना दिमाग लगाएं कि वो किस तरीके से लिवरपूल की साइड के अगेंस्ट किया था, तो हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग 11 क्या होगी। लेकिन आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टार्टिंग 11। मैं आपको अपनी स्टार्टिंग 11 अभी ज़रूर दिखा देता हूँ कि व्हाट आई एम थिंकिंग व्हाट्स गोना हैपन। सही है, गोल्स में लमोन्स को रखा है, ही इज़ आर लकी चार्म। भाईजान प्लीज़ एक और अनबीटन, 5 अनबीटन गेम्स हो जाए तो क्या बात है। उसके बाल कट रहे हैं या नहीं कट रहे, चलो वो तो हम बाद में देखेंगे। लूक शॉ को मैंने रखा है लेफ्ट सेंटर बैक। आई थिंक ही वॉज, मैंने थोड़ा हार्श हो गया था पिछले गेम में, क्योंकि मैंने नींद में शायद देखा था या मैंने भंग पी हुई थी, मुझे नहीं पता। आई एम जोकिंग। लूक शॉ का काफ़ी अच्छा गेम था। हैरी मैग्वायर को मैं वापस ला रहा हूँ साइड में। आई थिंक फिजिकलिटी चाहिए होगी हमें डिफेंस में, हमें एरियल एबिलिटी चाहिए होगी हैरी मैग्वायर की। डिलीट को मैंने राइट सेंटर बैक पे रखा हुआ है। और एक और बीच में न्यूज़ आई थी कि भाई डालो और अपना क्या नाम है, एमएनएम रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी और गवर्नमेंट के पौवा जो होता है ना, कि आपका गवर्नमेंट में है कोई जानने वाला रिश्तेदार है आपका, तो आपका भी पौवा लग जाता है। तो आई थिंक डालो का पौवा यहाँ पे लगेगा। नो डाउट अबाउट हिज प्रोफेशनलिज्म, बट ही नीड्स टू डू बेटर। और ये एक और गेम है, बिकॉज आई थिंक डोरगू को वो एज मच, मतलब इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता मेरे भाई रूबेन एमरेम। जहाँ तक बात है कैसेमीरो की, ही विल बी स्टार्टिंग अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस। फिर हम थोड़ी 60-70 मिनट्स में देखेंगे कि वी माइट ब्रिंग उगार्टे इन, को भी मेनू को भी लाया जा सकता है यहाँ पर। बट ब्रूनो फर्नांडिस कुड हिट 3 consecutive away assists for first time since November 2020. So our lads are hitting those, they're breaking those numbers जो कि उन्होंने पहले जो रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे उनको। So we are moving in the right direction, boys. इतना तुम लोग को टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। अमार डियालो हैड अ फैंटास्टिक गेम अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट। हाँ, डिफेंसिव साइड पे लोग थोड़ा उसको हार्श हो गए थे कि भाई ही इज़ नॉट वेरी गुड इन दी एरियल साइड। एरियल ड्यूल नहीं जीता वो जो गिब्स वाइट का हेडर था। चलो, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल मेरे भाई, थोड़ा आप क्रिटिसाइज़ कर लो प्लेयर को, लेकिन ही इज़ नॉट अ डिफेंडर, ही इज़ मोर अटैकिंग। तभी लोग बार बार कहते हैं कि यूनाइटेड हैव टू साइन राइट विंग बैक या लेफ्ट विंग बैक की बात कर लो। तो वो पोजीशन तो हमें डेफिनेटली स्ट्रेंथन करनी ही करनी है। एम्बोएमो हमारा प्लेयर ऑफ द मंथ, आई एम काउंटिंग ऑन हिम टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट स्पर्स। और मेसन माउंट की भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पर, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि शेशको स्टार्ट करेगा या मेसन माउंट स्टार्ट करेगा एज अ फॉल्स 9। Cunha will be playing. So this is my starting 11, but you can let me know yours, ताकि मुझे एक पता चले कि आप हम लोग सारे एक वेवलेंथ पे हैं कि नहीं है भाई। यूनाइटेड फैंस हैव टू बी ऑन द सेम पेज सो वी कैन सपोर्ट आवर क्लब। सपोर्ट की ज़रूरत है क्लब को मेरे भाई। और जहाँ तक बात है एम्बोएमो की, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि एम्बोएमो लव स्कोरिंग अगेंस्ट स्पर्स। उनके घर पे जाके उसको गोल मारने का बहुत मज़ा आता है। Bruno Fernandes is an elite creator. We all know that. Only Salah and Kevin De Bruyne have more Premier League assists since he joined. So he is in the right, कह लो कि he is in the right company at the moment. तो ये एक बहुत ही टफ फिक्सचर है यूनाइटेड के लिए, बिकॉज वी आर प्लेइंग अवे।
बट टॉटनहम का जो होम फॉर्म है उससे मुझे लगता है कि यूनाइटेड माइट बी एबल टू स्नैच दोज 3 पॉइंट्स मेरे भाई। अब स्कोर लाइन क्या होगी क्या नहीं होगी, आई एम गोइंग फॉर अ स्नीकी 1-0, क्योंकि 1-0 वाले रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक यहाँ पे यूनाइटेड स्पर्स को रोकने में कामयाब हो जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमारा अटैक ज़्यादा अच्छा है बट डिफेंसिव साइड पे हमें ज़्यादा वर्क करना है। क्लीन शीट वुड बी नाइस, 1-0 कुड बी 2-0, लेकिन आप मुझे अपनी प्रिडिक्शन बता देना। दिस इज़ व्हाट आई थिंक मेरे भाई, एंड आई होप इट्स गोना बी अ ग्रेट गेम। लेट्स जस्ट कंटिन्यू आवर रन। सही है, 5 मैचेस हो जाएं, अनबीटन जाएं हम। लेट्स गेट दिस फिफ्थ मैच, गेट दोज 3 पॉइंट्स, एंड फिर उसके बाद इंटरनेशनल ब्रेक है, सुकून करेंगे हम थोड़ा, बिकॉज अक्टूबर हैज़ बीन रियली गुड फॉर अस, एंड नवंबर का स्टार्ट मैं बिल्कुल अच्छा चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरी बर्थडे है जिस दिन मैच है, 8 नवंबर। आपका भाई 33 ईयर्स ओल्ड होने वाला है, तो ज़रूरी है भाई बर्थडे के दिन बर्थडे गिफ्ट मिल जाए। आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, एंड होपफुली विल गेट दोज 3 पॉइंट्स एंड आई विल बी सेलिब्रेटिंग हेयर ऑन दिस चैनल ऑन द मैच रिव्यू। मिलते हैं फिर।